एक आदमी एक पामिस्ट के पास गया, उससे पूछा मेरी जिंदगी में जिल्लत के जलालत के दिन कितने हैं? उसने कहा 40 साल। कहने लगा फिर क्या हुआ? कहने लगा तुम उसके बाद फिर एक दिन आदत हो जाएगी तुम्हें इसकी। आपने कभी घबराना नहीं है। आपको गुस्साल एक तख्ते पर लिटा करके नहलाए और उसके बाद लिया करके आपको किसी कब्रिस्तान में गाड़ आए, लेकिन हराम है कि आपने घबराना नहीं है। आपको नए पाकिस्तान के नाम पर रोज सुबह शाम जूते मारे जा रहे हो, लेकिन आपने घबराना नहीं है। आपके अज़्म और आपका हौसला वो जवान रहना चाहिए। आपको इसी बात पे इक्तिफा कर लेना चाहिए, माशाअल्लाह अल्लाह नजरेबद से बचाए परवरदिगार, के मेरा वजीर आजम न सिर्फ दयानतदार है बल्कि हैंडसम भी है। सो वॉट के उसकी तख्त के पाए के नीचे अगर किसी को मार दिया जाता है, सो वॉट के अगर उसके नाक के नीचे जो है वो क़िताल हो रहा है, की फर्क पैंदा है? सब कुछ मगर अच्छा है। मैं वजीर आजम जो बन गया, पिछले हफ्ते मैंने शॉर्ट मोन्टाज में दिखाया भी था आपको, वजीर आजम पाकिस्तान एहसास तफाखुर का इजहार करते फरमा रहे थे मैं यू टर्न ले लेकर के वजीर आजम बन गया और अपोजिशन जेल की काल कोठरी में पहुंच गई। वजीर आजम बनना ही अगर कोई संगे मील था, अगर कोई माइलस्टोन था जो आपने हासिल किया, तो गुड। नाम निहाद न्यू रियासत मदीना मक्तल बन चुकी है। पंजाब में पै दर पै दहशतगर्दी नहीं, पुलिस गर्दी के वाकयात, पुलिस वालों की दहशतगर्दी के वाकयात सर उठा रहे हैं। वो जो पुलिस रिफॉर्म्स का लॉलीपॉप दिया गया था वोट हासिल करने के लिए, वो उसका धड़न तख्ता हो गया। तब्दीली के तमाम तर दावे जमी बोस हुए। एक के बाद दूसरा जनाजा तैयार है। पुलिस वालों के आज़्म और हौसले आसमान को छू रहे हैं। और सुन फ्लाइट नाम निहाद बिला वजह के वसीम अकरम, मजे की सवारी। पंजाब में हर रोज सानह साहिवाल हो रहा है, लेकिन हुक्मरानों के सर पर जूं तक नहीं रेंगती। बुजदार के इक्तदार को अल्लाह ताला हर नजरेबद से बचाए। न सानह साहिवाल में शोहदा को इंसाफ मिला था, न यहां किसी को इंसाफ मिलना है। तो क्या हुआ अगर सरेआम रोड पर किसी वकील ने किसी पुलिस वाली को थप्पड़ मार दिया? इससे क्या फर्क पड़ता है? उन बच्चों की आहें, वो आहो बका, वो सब भी तो सबने सुनी थी। इसी पाकिस्तान ने 2 दिन प्रोग्राम किया और उसके बाद टाई टाई फिश। उसके बाद 2 महीने के बाद मेरा हैंडसम प्राइम मिनिस्टर, अल्लाह उसकी जिंदगी दराज करे, बल्कि मेरी उम्र भी उसे लगा दे, 2 महीने के बाद वो उस्मान बुजदार के पास पहुंचा, तख्त पर मसनद नशी हुआ, साइलिन को बुलाया, उनके साथ एक फोटो सेशन हुआ और उसके बाद फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। वो आंख जो मॉडल टाउन के शोहदा के लिए नम थी, इख्तिदार में आने के बाद खुश्क पाई जाती है। इससे यह साबित हुआ, कम से कम मुझ अकल के अंधे को यह मालूम हुआ कि ऐवान वजीर आजम वो भूत बंगला है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं दोबारा दोहराता हूं ताकि लोगों को बुरा लगे, ऐवान वजीर आजम वो भूत बंगला है जहां नवाज शरीफ रहे या इमरान खान, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस महल की दीवारें इतनी बुलंद हैं कि जहां अवाम की चीखें पहुंच ही नहीं सकती। साबित हुआ कि मॉडल टाउन हो, नवाज शरीफ को फर्क नहीं पड़ता। साबित हुआ कि साने साहिवाल हो या उसके बाद फिर पै दर पै दीगर वाकयात, इमरान खान साहब को कोई फर्क नहीं पड़ने का। ये कुछ बिला वजह के वाकयात में अपने घर से मनगढ़ंत कुछ बातें आपको बता रहा हूं। अगर दिल चाहे तो यकीन कीजिएगा, वरना यूं समझिएगा कि मैं हवाई फायर कर रहा हूं। बिहाड़ी में निजी टॉर्चर सेल में खातून पर बेईमाना तशद्दुद, हालत गैर। तो क्या हुआ? वोट लेना था, वोट ले लिया। खातून अब जो है वो मौत और जिंदगी की कशमकश में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस एहलकार खातून को घर के बाहर फेंक कर फरार। लाहौर में पुलिस तशद्दुद से नौजवान हलाक। आमिर मसीह पर चोरी का इल्जाम था, बुरी तरह इस पर तशद्दुद किया गया, अस्पताल ले गए और उसके बाद फिर जिंदगी की कैद से यह शख्स आजाद हुआ। पाकपतन में भी पुलिस बेकाबू हो गई। बुजुर्ग शहरी को गिरेबान से पकड़कर घसीटा गया, उनको उनकी औकात याद दिलाई गई, उनको यह बताया गया कि ज्यादा खुशफहमी मत रहो, यह वही पाकिस्तान है। एटीएम चोरी के लिए गिरफ्तार सलाउद्दीन की मौत भी पुलिस तशद्दुद से हुई थी। ताहम दाद देनी पड़ती है हमारी मौजूदा हुकूमत को, इसके घिसे पिटे निजाम को, उन पुलिस वालों को जिन्होंने मेडिकल रिपोर्ट में सब अच्छा है की रिपोर्ट दी और यह साबित कर दिया, यह बता दिया गया अपने एक डॉक्यूमेंट में कि इस पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। तो क्या हुआ अगर सोशल मीडिया पर इस हवाले से नाकाबिले तरदीद वीडियोज वायरल हो रही हैं? नजर उतारने की दिल चाहता है डॉक्टर शहबाज गिल की वीडियोस जारी करने में। खैर, पीटीआई वीडियोस का दूसरा ही नाम है।
वीडियोस जारी करते हैं। वो ड्रोन चल रहा है, शहबाज गुल के पास आ रहा है और वो दिखा रहे हैं, देखिए कितना बड़ा मकबरा हुक्मरानों ने तामीर किया हुआ था, हम इस पर टिकट लगा रहे हैं आवाम के लिए। वो वीडियोस आपने देखी होंगी। महज उनका काम झूठ बोलना, सरकारी झूठ बोलना और लोगों को लॉलीपॉप देना है। इन तमाम वाकयात के बाद मौसूफ अभी भी उनका आज़्म और हौसला देखिए, फरमाते हैं पुलिस इस्लाहात का अमल जारी है। गजब खुदा का, नहीं छटांगा मार दियांगा टाइप के बयानात, इंटरव्यूज उनके चल रहे हैं। चहीते चुनिंदा फुल टॉस एंकर्स को जो सवाल पूछने की न काबिलियत रखते हैं न जुर्रत। फिरोजवाला में खातून एहलकार को थप्पड़ मारने वाला वकील बरी हो गया। मुझे तो खैर सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर कभी भी शुबा नहीं रहा। जिसको शुबा था मेरे ख्याल है उसकी गलतफहमी भी दूर हो जानी चाहिए, ले लो इंसाफ। ताहम शहबाज गिल साहब फरमाते हैं लेडी कांस्टेबल खामखा जज्बाती हो रही हैं, थप्पड़ मारने पर गोली मारने की दिफात नहीं लगा सकते। हुजूर आपकी इस्तिताअत नहीं है, जिसने गोली मारी है आप उसको भी कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको 100 रुपए का नोट दिखा करके चैलेंज कर रहा हूं। मैं पहले भी चैलेंज कर चुका हूं, 3 महीने से कह रहा हूं, मैं अगले 3 साल तक यही कहता रहूंगा। जरदारी की मूंछ का बाल नहीं तोड़ पाएंगे आप, नवाज शरीफ के जूते को भी फांसी नहीं दे सकते आप। 100 रुपए का नोट उनसे लेकर के दिखा दें तो मैं अपनी गुलामी लिख दूंगा। आप सिर्फ सब्जबाग दिखा करके इख्तिदार में आए और अब जब आप जाएंगे तो लोगों को पता चलेगा कि आप भी नून लीग की तरह और पीपल्स पार्टी की तरह उनसे हाथ कर गए। कुर्बान मगर जाने का जी चाहता है वाली न्यू मदीना की, न्यू नाम निहाद रियासत मदीना की बेनियाजी पर। ओके की रिपोर्ट है, ओके की रिपोर्ट है, फ्लाइट टेक ऑफ पे है। फरमाते हैं उस्मान बुजदार मेरी टीम का हिस्सा है। तमाम आंखें अब इधर उधर हो जाएं, ये वार्निंग जारी कर दी गई, मेरी टीम का हिस्सा। अब आप समझ लीजिए। एक बार फिर वसीम अकरम प्लस की पीठ थपथपा कर उन्होंने कहा कि मैं उनकी कारकर्दगी से मुतमईन हूं। इत्मीनान का ये पैमाना मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगता हूं, या रब्बे काबा मैं घर जाकर 2 नफिल इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो पढ़ूंगा। जो चश्मा खान साहब को दिया है वो मुझे भी दे, ताकि मेरे प्रोग्राम में भी लोग आने तो लगें। मुझ बदजुबान को मेरा नाम सुन करके लोग हिजरत करने लगते हैं, वो बड़े बड़े फिरौन जो कोई एमएनए है, कोई वजीर है, कोई एमपीए है। आज प्रोग्राम करने आ रहा था, बीपी नॉर्मल था, एमक्यूएम के एक टके के राब्ता कमेटी के लोग का बंदे का पैगाम आ गया। 1 हफ्ता इंतजार कर लो, उसके बाद फिर मैं तुम्हें बताता हूं।